हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको किस तरीके से हम डाटाबेस में फील्ड्स को अपडेट करते हैं ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये हम लोग देखेंगे बेसिकली पीएचपी एंड माइस्क्यूएल के थ्रू। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिकली अभी डिलीट की फाइल्स बना चुके हैं, इंसर्ट की फाइल्स बना चुके हैं, रीड की बना चुके हैं, और अब मैं अपना एक नेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ बेसिकली update.php। तो मैंने यहाँ पर गया और जस्ट मैंने मेंशन करा update.php। तो मेरा यहाँ पर अभी टास्क किस तरीके से है, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर पूरे आइटम्स दिखाई दें। जब भी मैं आइटम पे क्लिक करूँ तो मेरे को यहाँ पे नीचे एक छोटा सा फॉर्म दिखाई देगा जिसमें ऑलरेडी पहले से वैल्यू फिल होकर रहेंगी। फिर उन वैल्यू को हम लोग जैसे यहाँ पर अपडेट मतलब उस जो भी टेक्स्ट बॉक्स होंगे उनके अंदर हम अपनी नई वैल्यूज पुटअप करेंगे। अपडेट का बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास डाटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएंगी। तो हमारे पास अभी देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में अभी 3 मॉड्यूल्स हैं। पहले हमें क्या करना है, इन आइटम को डिस्प्ले करवाना है। फिर जैसे कोई बंदा इन आइटम पे क्लिक करे तो एग्जैक्टली हमारे पास एक फॉर्म खुलकर आए जिनमें पहले से वैल्यू फिल होकर आएंगी। फिर उन वैल्यू को हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद जैसे ही अपडेट का बटन दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। सबसे पहले मेरे पेज का नाम है यहाँ पे जो अभी मैं नया पेज बना रहा हूँ update.php। ठीक, तो ये स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। PHP मैंने स्टार्ट किया, $connection new MySQL 4 पैरामीटर लेता है ये। सर्वर का नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का नाम। तो ये हमारे पास डाटाबेस का नाम है पैबली। इफ $connection फिर connect_error, मतलब इनकेस अगर आपके पास कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर अपनी एरर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। एरर कनेक्टिंग टू सर्वर, ये हमारी पहली स्टेप है। और मेरे पास लास्ट स्टेप होती है $connection। अगर मैं पुटअप कर देता हूँ और यहाँ पर अपने क्लोज कर देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पर कनेक्शंस बनाए। अब मुझे फर्स्ट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें आइटम्स, मेन्यू आइटम्स को फ्रंट एंड पर दिखाना है अपडेट वाले पेज में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्वेरी चलाऊंगा। मैंने पुटअप करा सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारे पास है पोस्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास डाटाबेस का नाम पैबली था और टेबल का नाम हमारे पास पोस्ट था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 कॉलम्स हैं जो कि यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो पोस्ट से आप जो भी चीजें हैं वो एग्जैक्टली आप ले लीजिए। अब मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्वेरी नाम का हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर जो मैंने पहले क्वेरी लिखी थी उसको मैंने एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है। जो भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे तो उन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करेंगे कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर जस्ट जाकर होल्ड कर लेंगे। अब हमें जो डाटा है वो हमें डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है इफ, अगर जो भी हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करी अगर उसमें कोई रिकॉर्ड आया है तो ही आप बेसिकली उसे डिस्प्ले करिए, अदरवाइज वहां पे रिकॉर्ड मत डिस्प्ले करिए। तो हमारे पास यहाँ पर होता है $result। ठीक, उसके अंदर अगर आपका num rows अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स आए आपके पास, तो यहाँ पर आप करिए शो रिकॉर्ड, अदरवाइज आप रिकॉर्ड्स मत शो करिए। तो यहाँ पर हमने एल्स लिया और इको नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक, पहुंचे हम लोग। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्रेश करा अपडेट वाले पेज को तो शो रिकॉर्ड मेरे को शो होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं करना है, मुझे एग्जैक्टली अपने रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो ये वाली स्टेप हम ऑलरेडी पहले भी काफी बार कर चुके हैं। तो मैंने लिस्ट ली, मैं यहाँ पर अपने एंकर का टैग लेकर आना चाहता हूँ। हाइपर रेफरेंस मैंने यहाँ पर बनाया और मैंने इस तरीके से अपने एंकर के टैग को बंद करा और अपनी लिस्ट के आइटम को यहाँ पे जाके बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमें पोस्ट के टाइटल्स दिखाने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इन्हें दिखाने से पहले हम एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो बेसिकली रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हैं और रिजल्ट में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे वही लूप चलाएंगे, $रो के अंदर
मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया डॉलर रो, इसके अंदर हमने बोला कि जो आपने रिजल्ट्स है उससे एक एक रिकॉर्ड फैच करो और उसको आप एसोसिएशन के अंदर एसोसिएशन फॉर्मेट में यहां पर शो करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप आए, आपने इको करा, फिर इको के अंदर जो आपके पास एक एक रिकॉर्ड है वो रो नाम के वेरिएबल में है। इनकेस अगर आपको इसके अंदर डिटेलिंग में देखना है तो आप मेरे सबसे पहले वाले read.php के अंदर देख सकते हैं, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा हमने किस तरीके से इसे पूरा एग्जीक्यूट करा है। तो यहां पर हमारे पास आया डॉलर रो, यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहां पर हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो पोस्ट आईडी के अंदर स्टोर है। तो मैं गया और मैंने यहां पर पुटअप करा पोस्ट आईडी। ठीक है, यहां पर हमने बोला डॉलर रो, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट पुटअप करा और ये आपके पास है पोस्ट टाइटल के अंदर, तो हम लोगों ने पुटअप करा पोस्ट टाइटल। ठीक, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं इनको हम लोग एग्जैक्टली मतलब एक साथ रैप अप कर देते हैं या बेसिकली पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने आपका सेव करा। जैसे ही मैं इस वाले पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरे को सारे मेन्यूज यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेरा पहला टास्क है कि जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो क्लिक करने पर एग्जैक्टली आपको एक फॉर्म आए और फॉर्म में पहले वैल्यू मतलब पहले से वैल्यू फिल होकर आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब भी कोई बंदा क्लिक करे तो हम इसी पेज पे जाएंगे और अपने संग एक आईडी ट्रेवल करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी एंकर का सेगमेंट है, तो मैंने बोला हम यहाँ पर करेंगे इसी पेज पर update.php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू आईडी हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल करे। तो मैंने सेव करा, अगेन मैंने इस पेज को रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली अब हमारे पास यूआरएल के अंदर ये वैल्यूज ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब ये हमारा पहला सेक्शन यहाँ पर पूरा प्रोग्रामिंग का खत्म हो गया जहां पर हम लोग वैल्यूज को दिखा रहे थे। ठीक है, अब हमें इन वैल्यू को कैच करना है, मतलब जो हमारे पास यूआरएल में ट्रेवल करी थी इस वैल्यू के बिहाफ पर हमें एक नीचे फॉर्म खोलना है और उस फॉर्म के अंदर पहले से वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली सबसे पहले डॉलर आईडी नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, $_get वैल्यू अगर आपको दिख रही है तो आप आईडी गेट यूज करेंगे, अदरवाइज पोस्ट यूज करेंगे और यहाँ पर आपने आईडी पुटअप करा। ठीक है, फिर अगेन आपको क्वेरी चलानी है तो आपने यहाँ पर क्वेरीज आपके पास सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट आईडी इक्वल टू $ID के बराबर कर दी। ठीक है, और यहां पर एग्जैक्टली जैसे आपके पास ये क्वेरी चलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा अगेन ये लूप चलाने। तो ये लूप मैंने ऑलरेडी पहले ले चुका हूं, तो मैंने यहाँ पे जाके जस्ट पेस्ट कर दिया इसे। ठीक, इसके अंदर अगेन ये सेम प्रोसेस चल रही है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है तो आप एग्जैक्टली उस रिकॉर्ड को मतलब फैच करिए, अदरवाइज आप रिकॉर्ड को फैच मत करिए। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है छोटा सा। तो जैसा भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इको हेलो और मैंने यहाँ पे जाकर सेव कर दिया है। ठीक है, तो अभी आपके पास कुछ नहीं होगा, जब भी मैं आइटम पे क्लिक करूंगा तो आपके पास एक हेलो डिस्प्ले होने लग जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, हमें यहाँ हेलो डिस्प्ले नहीं करवाना, हमें एग्जैक्टली फॉर्म शो करना है। तो मैं एक नया टैब खोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपके पास पुटअप करा फॉर्म एक्शन। ठीक, मेथड और यहाँ मेथड के अंदर मैं गेट या पोस्ट कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आपका एक फॉर्म का पार्ट लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्शन के अंदर हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरा फॉर्म है ये सबमिट होकर बेसिकली आपके पास update.php के अंदर ही पहुंचे। तो मैंने बोला update.php और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल मतलब बनाया अपडेट नाम से और जो भी आईडी वो यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, मेथड में यहाँ पर क्या लूंगा, बेसिकली गेट ले सकता हूँ या पोस्ट ले सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पे आपके पास लेबल लिया। लेबल के अंदर मैंने बोला कि हमारे पास पोस्ट का टाइटल है और ये वाला जो फॉर्म है ये एग्जैक्टली हम लोग जहां पर हमने इंसर्ट करा ऑलरेडी हमने अपने एक फॉर्म बना रखा है, तो मैं उधर से जस्ट इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी करा और एग्जैक्टली इधर जाकर मैंने पुटअप कर दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं है जस्ट इसके अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली इनपुट है पोस्ट टाइटल, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम में हमने डी टाइटल पुटअप करा है, वैल्यू हमारे पास ब्लैंक है। ठीक है,
फिर हमारे पास लेबल में पोस्ट टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया एंड एक हमारे पास सबमिट का बटन है। तो मैं यहाँ वैल्यू में लिख देता हूँ बेसिकली आपके सबमिट। ठीक है, अब जितनी भी हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली कंट्रोल F करा मैंने फाइंड, और हमारे पास फाइंड में हम लोगों ने जितने भी डबल कोट्स थे उनको सिंगल कोट्स में कर दिया, और मैंने यहाँ पर आपके पास रिप्लेस ऑल कर दिया। तो ये सारे जितने भी टेक्स्ट हैं एक साथ आपके पास रिप्लेस हो गए। ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ मैं और इसे मैंने अगेन अपडेट में डाला। तो मैं 2 मिनट के लिए आपके पास जो अपडेट वाला कोड है ना, ये जस्ट नीचे की साइड पुटअप कर रहा हूँ रेदर देन कि मैं इस वाले लूप में डाल रहा हूँ। तो मैं अभी आपके अंदर मैं मतलब इसमें आपको कुछ शो करना चाह रहा हूँ। इस वाले फॉर्म में हम लोग गेट और पोस्ट एक साथ ट्रेवल कर लेंगे। ठीक है, पोस्ट मैंने करा थी, जितनी भी वैल्यू हुई है आपके पास बेसिकली यूआरएल में रहेंगी बट आपको दिखाई नहीं देंगी। और अपडेट रिकॉर्ड कहां करना है ये एग्जैक्टली मैंने कहां पर पुटअप कर दिया, आपके पास यूआरएल के अंदर पुटअप कर दिया है। तो अगर हम लोग 2 मिनट के लिए इधर पोस्ट की जगह गेट कर देते हैं और अब एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी आपके पास है update.php क्वेश्चन मार्क अपडेट इक्वल टू 7। तो यूआरएल में या तो ये रहेगा या जो भी मैंने फॉर्म्स के अंदर डाटा लिया है ये एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। एक बार हम चलते हैं और इसे रिफ्रेश करा। ठीक है, अब आप इस यूआरएल पे ध्यान रखिएगा। मैं गया, मैंने यहाँ पर आपके पास पुटअप करा मतलब एक जस्ट डमी डाटा, और यहाँ पर मैंने पुटअप करा हेलो। अपडेट का बटन दबाया तो इस यूआरएल को देखिएगा, जैसे ही मैंने क्लिक करा तो अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर डी टाइटल नाम का वेरिएबल बना और आपके पास डी टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना और डी सबमिट नाम का वेरिएबल बना। ठीक है, और आपने जो यहाँ पर एक अपडेट इक्वल टू 7 ट्रेवल करवाया था ये एग्जैक्टली आपके पास नहीं आया। ठीक है, तो अगर आप गेट पुटअप कर रहे हैं तो एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली आपके पास बेसिकली मतलब रिप्लेस हो जाती है नीचे वाली वैल्यू से। बट इनकेस अगर आप पोस्ट करते हैं तो फॉर्म की वैल्यू तो यूआरएल में आपको रहती है बट आपको दिखाई नहीं देती है, बट साथ में आपको ये भी ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा इस वाले पेज पे जाते हैं, इस वाले पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। मैंने अगेन वैल्यू पुटअप करी और आपके पास मतलब अपडेट का बटन दबाया तो जो वैल्यू थी वो आपके पास यूआरएल में साथ में बेसिकली अपडेट इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, अब रियल में ये वाली वैल्यू ट्रेवल कर भी रही है या नहीं कर रही है ये हमें चेक करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, जो एक बार एरर्स आ रही है आप उसको बेसिकली नेग्लेक्ट करिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो फॉर्म है ये जस्ट मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इको में गया और मैंने यहाँ जस्ट पेस्ट कर दिया और सेव करा। ठीक है, और जो फॉर्म है ये एग्जैक्टली आपके पास इस सर्टेन पॉइंट पर आ गया। अब सेव करा मैंने, अगेन इस वाले फॉर्म को क्लिक करा मैंने। ठीक है, और मैंने जैसे ही क्लिक कर रहा हूं तो एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्म नजर आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी है कि हम लोग फॉर्म को फिल करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 7 की जगह पुटअप करा $रो, स्क्वायर ब्रैकेट लिया, सिंगल कोट्स, और मैंने यहाँ पर आपके पास आईडी पुटअप कर दिया। ठीक है, फिर आईडी की जगह हमने यहाँ पे पोस्ट आईडी पुटअप कर दिया क्योंकि हमारे डाटाबेस में यहाँ पे पोस्ट आईडी था। ठीक है, उसी तरीके से मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, जितनी भी जगह मेरे पास फील्ड्स हैं उन सारी की सारी फील्ड्स के अंदर एग्जैक्टली वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे और यहां पर मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए पोस्ट का टाइटल, तो पोस्ट टाइटल, फिर हमें चाहिए यहां पर एग्जैक्टली पोस्ट का कंटेंट, ये हमने कंटेंट डाल दिया है। ठीक है, तो ये वाली स्टेप अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेसिकली मेरे पहले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जिसमें हमने इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट करा है, तो इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से लिख रहे हैं। सेव करा मैंने, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे अब मेरे पास पहले से वैल्यू इसमें फीड होकर आ रही है। ठीक है, प्लस मैं जैसे ही सबमिट का बटन दबाता हूं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ पर अपडेट इक्वल टू 57 आ रहा है, प्लस जो भी वैल्यू है वो हमारे पास यूआरएल में ट्रेवल कर रही है। तो लाइन नंबर 21 एंड 24 पर हमारे पास एरर है, तो लाइन नंबर 21 पर हम आईडी को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड पुटअप कर देता हूँ, इफ इज सेट। ठीक है, अगर आपके पास $_get उसमें अगर आपके पास आईडी सेट है तो आप इसे एग्जैक्टली फेच करिए, अदरवाइज यहाँ पे फेच मत करिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से पुटअप करूँ। ठीक है,
सेव करा हमने, रिफ्रेश करा, सारी एरर्स अगेन हमारे पास खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि रियल में ये वाली वैल्यू ट्रेवल कर भी रही है नहीं कर रही है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोग्राम का थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड फेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये चेक करेंगे कि रियल में जो हम लोगों ने गेट और पोस्ट एक साथ फॉर्म में ट्रेवल करवाया है, क्या वो रियल में ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाया $_get। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सॉरी आईडी नहीं, अपडेट नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैंने अपडेट आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और पुटअप कर देता हूँ अपडेट आईडी। ठीक है, गेट कैपिटल आना है आपके पास, तो आपने यहाँ पे गेट पुटअप कर दिया है। बाकी मेरे पास जितनी भी वैल्यू वो सारी की सारी पोस्ट के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, $_get की जगह हमने पुटअप करा $_post। यहां पे भी हमारे पास बेसिकली पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, और इस पोस्ट के अंदर एग्जैक्टली हमारे पास एक तो पोस्ट का टाइटल है और एक पोस्ट का हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कंटेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली dtext नाम का नेम हमारे पास वेरिएबल है, तो ये मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है। ठीक है, तो पोस्ट टाइटल और पोस्ट कंटेंट सेव करा मैंने। अगेन मैं इधर पहुंचा, मैंने इको पुटअप करा $update id। ठीक है, इको $post टाइटल और इको $post कंटेंट। ठीक, अब हम लोग एक बार ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें डिस्प्ले हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 41, 42, 43 पर प्रॉब्लम है अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास पहली बार एरर आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप एग्जैक्टली देखेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट का बटन दबाने के बाद तो एग्जैक्टली वाली वैल्यूज हमें यहाँ पर दिख रही है। तो मतलब हमारा जो कोड है वो एटलीस्ट हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर्ली सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे अब इन्हें डिस्प्ले नहीं करवाना, अगेन मुझे क्या करना है, बेसिकली क्वेरी फायर अप करनी है। तो क्वेरी हम लोग किस तरीके से फायर करने वाले हैं कि मैंने अगेन आपके पास क्वेरी ली एसक्यूएल की और यहाँ पे जस्ट जाके पुटअप करी। अब की बार मैं पुटअप करूंगा अपडेट। ठीक, अपडेट किसको करना है, मुझे टेबल को करना है और टेबल का नाम हमारे पास क्या था, बेसिकली पोस्ट। फिर हमें सेट करना है, किस चीज को सेट करना है, हमें अपने कॉलम्स नेम्स को नई नई वैल्यूज बतानी है कि हमें क्या सेट करनी है। तो हमारे पास पहला कॉलम नेम है पोस्ट का टाइटल और ये सिंगल कोट्स से मैंने पुटअप कर दिया। एक हमारे पास है पोस्ट का कंटेंट, तो ये एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट पुटअप कर दिया। और इधर हमने बोला वेयर आईडी पोस्ट आईडी इक्वल टू $, अपडेट आईडी के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्वेरी लिखी है अपने सेगमेंट में। ठीक है, और जो ये हमने वेरिएबल्स बनाए थे, इन वेरिएबल को भी एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा अपनी क्वेरी के अंदर पुटअप कर देंगे। तो ये हमारे पास अपडेट करने की क्वेरी है अपनी एप्लीकेशन में। ठीक, और ये भी हमारे पास तब काम करे जब एग्जैक्टली कोई भी बंदा ये अपडेट का मतलब वैल्यू हमारे पास आए। तो हमने बोला इफ इज सेट, ठीक, और ये आपके पास अगर वैल्यू आती है तो ही अपने को अपडेट करना है, अदरवाइज ये आपको अपडेट नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर गए और एग्जैक्टली मैंने इसे इस तरीके से पुटअप करा। ठीक है, सेव करा मैंने, अगेन मैंने रिफ्रेश करा, कंटेंट पोस्ट डमी को मैं बेसिकली यहाँ पे 2 कर देता हूँ, अपडेट करा मैंने। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो एग्जैक्टली आप देखेंगे 2 अपडेट हो गए हैं। ठीक है, बट ये फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले जो कोड है, जो अपडेट करने वाला कोड है, मैं ही चाहता हूं कि एग्जैक्टली मैं इसको बिल्कुल ऊपर की साइड पुटअप कर दूं, जिससे कि आपके पास पहले कोड अपडेट हो और फिर उसके बाद एग्जैक्टली आपके पास
पहले आपके पास कोड अपडेट हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिजल्ट को फैच करें, मतलब पूरे सारे रिजल्ट्स को फैच करें फिर डिस्प्ले करवाएं। तो इससे आपको हमेशा अपडेटेड डाटा पहले दिखेगा एंड ये आपके लिए मतलब बेसिकली विदाउट रिफ्रेशिंग आप पूरा अपडेट डाटा को देख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे दोबारा इसे मतलब चला रहा हूँ नॉर्मल, फिर मैंने यहाँ क्लिक करा, मैंने बोला कि नहीं मेरे को यहाँ पे पोस्ट टाइटल 3 करना है, तो मैंने 3 करा। या हम लोग यहाँ पर पैबली वेबसाइट से सर्विस को फैच कर लेते हैं। जैसे पैबली के हमारे पास सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक, स्मार्ट रिकरिंग बिलिंग, ये एग्जैक्टली मैंने लिया और ये मैंने अपने कंटेंट में डाला, ठीक। और पैबली के अंदर मैंने अपडेट दबाया, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक करा आप देखेंगे एग्जैक्टली हमारे पास डाटा अपडेट हो गया है। और अगर हम डाटाबेस में भी जाएंगे तो आप देखेंगे डाटा यहाँ पर हमारे पास अपडेट हो गया है। तो ये था हमारे पास पूरा अपडेट का सेगमेंट। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको ये वाला कोड डाउनलोड करना है तो आप गूगल में सर्च करिएगा पैबली PHP ट्यूटोरियल, और वहाँ वेबसाइट पर आपके पास सारे ट्यूटोरियल्स डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।